अरे पापा गाड़ी क्यों रोक दी? अरे कपड़े खरीदने के लेट हो रहे हैं यार हम। भाई साहब, आगे पुलिस खड़ा है। हाँ, रंजीत जी। अरे आगे तो पुलिस खड़ी है। रंजीत जी, नाकाबंदी है आगे। जीजा जी, पुलिस। अरे दिख रहा है यार, आगे पुलिस खड़ी है, नाकाबंदी है। हमको भी दिख रहा है, अंधे नहीं है हम। और आप सब लोग हमको ही देख के क्यों बोल रहे हैं? हम अपनी जगह पे ही बैठे हैं, ठीक है? जो भी बोलना है अमन जी से बोलिए। अमन जी, आगे बेहतर होगा आप सब अपना मुंह बंदी रखिए, नहीं तो हम उतर के पीछे तो आएंगे नहीं। हाँ, अपने घर जरूर निकल जाएंगे, फिर खरीदवाते रहना सब कपड़ा। शादी में भी नहीं आएंगे, इसलिए तो लेट आए हैं। उनको बोलिए। सपना, हमारा सामान निकल, बैग में डाल, तू भी गली में आ। दमाद जी, एक मिनट एक मिनट, पेशेंस रखिए। कोई जरूरत नहीं किसी को पीछे आने की। पुलिस वाले बाइक वाले को पकड़ रहे हैं। ललित, तुम चलो चलो। रख दे सामान, पापा पापा रख दे। लेट हो रहे हैं हम। चलिए चलिए चलिए, रख दे सामान। जान दो, आगे बच्चा ही बैठा है। चलो निकालो। पापा जी, आप चलिए चलिए, कपड़े खरीदने के लिए वैसे भी लेट हो रहे हैं हम। एक मिनट ससुर जी, गाड़ी बंद कीजिए। क्या हुआ दामाद जी? गाड़ी बंद कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। बड़े दामाद जी, क्या हुआ? अरे बताते हैं। क्या हुआ? हाँ जी सर जी, एक मिनट। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल योर काइंड इंफॉर्मेशन, आगे कोई बच्चा नहीं बैठा है, एक बड़ा आदमी बैठा है। और आदमी भी नॉर्मल नहीं है, इम्पोर्टेंट है। जिसे आप बच्चा समझ रहे हैं ना, वो दामाद है, वो भी घर का सबसे बड़ा दामाद। इसलिए ना हमें आपका एहसान नहीं चाहिए, कायदे से जो आपका चालान बन। दामाद जी, पापा, कपड़े खरीदने के लिए लेट नहीं रोका हमें? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई साहब, बेटे को शादी का कपड़ा दिलवाना है और ये आपका बड़ा दामाद छोटी बुद्धि के हैं। दिमाग चप्पल में लेकर घूमते हैं। ससुर जी, आपको अनवांटेड लोगों को शादी में बुलाना ही नहीं चाहिए था। रिडिकुलस। सीट बेल्ट का, ओवरलोडिंग का, गाड़ी की हेडलाइट खराब है, पोल्यूशन, इंश्योरेंस, गाड़ी का इंजन, सब कुछ मिला के 2 लाख का चालान बनता है। क्या? 2 लाख? ललित जी, ये तो आपकी बेटी की पूरी शादी का बजट है। अब देख लीजिए भैया, या तो चालान भरवा दीजिए या फिर बहू की मांग भरवा दीजिए। अरेंज करो फटाफट। दामाद जी, भरिए दामाद जी, चालान भरिए फटाफट। हाँ, फिर हमें कपड़े खरीदने भी जाना है। जल्दी कीजिए, और भी काम है हमारे पास। हाँ तो काम ही कर लेते हैं ना, आए क्यों? हमारे भतीजे का कपड़ा खरीदने जाना है, तो तुमसे पूछेंगे क्या? अरे ये सब छोड़िए, पहले ही बहुत लेट हो चुका है। चालान भरिए, निकलना भी है। हाँ तो निकलिए। कोई रोका तुमको? जब से लगा रखा है निकलना है, तो निकलिए ना। अब वैसे भी आपका शादी में होना और ना होना
बात बराबर ही है। बराबरी तो नहीं है आपकी और हमारी, ना हाइट में और ना हैसियत में। हमको मत बताइए किसका शादी में होना जरूरी है और किसका नहीं। ऐसा है, हैसियत की तो बात हमसे कीजिए मत। नहीं तो क्या कर लेंगे? नहीं क्या कर लेंगे? ज्यादा गर्मी दिखाने का जरूरत नहीं है। नारे में रहिए, नारे में। नारे से बाहर आने का कोशिश मत कीजिए। और वैसे भी आपकी ना औकात नहीं हमसे बात करने की, क्योंकि जिस घर के आप छोटे दामाद हैं ना, उस घर के हम सबसे बड़े दामाद हैं। हमारा दिया हुआ कुर्ता पहन के हम इस औकात का बात कर रहे हैं। कमाल है। आ नहीं पा रहा होगा, पर कोशिश कीजिए, शर्म आएगा। तभी तो हम सोचे कि कुर्ता कहीं देखा देखा लगता है। है तो लीजिए, अब ये फाड़ देते हैं कुर्ता। ससुर जी फाड़ देते। नहीं 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 ससुर जी, आपका कुर्ता फट गया है क्या ससुर जी? नहीं नहीं नहीं, ससुर जी आपका कुर्ता फट गया। पापा, और कपड़े खरीदने कब जाएंगे हम? अब बहुत लेट हो रहा हमें। लीजिए ससुर जी, आप अपने हाथ से फाड़। बड़े बेवकूफ हो यार तुम लोग। 2 लाख का चलान है, 2 लाख का। उधर सर वेट कर रहे हैं और तुम लोगों को कोई डर ही नहीं है। अभी गाड़ी बॉन्ड कर दूंगा ना, तो लगाते रहना कोर्ट के चक्कर। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? भरिए चालान। अरे हम क्यों भरेंगे चालान? हमारी गाड़ी है क्या? जिनकी गाड़ी है वो भरेंगे चालान। अच्छा, हम भरेंगे चालान। हम चालान तो नहीं, तुम में लात घूसा जरूर भर सकते हैं। आप क्यों भरेंगे चालान? आप क्यों भरेंगे? आपकी वजह से थोड़ी चालान कटा है। अमन जी की वजह से काटा है, ये जबरदस्ती बैठ गए थे आगे। अच्छा, चड्डी चोरी हुआ आपका, लेट हुए आप, जबरदस्ती हमारी गोदी में आकर बैठ गए आप, और चलन भरे हम। वाह, हमको किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? चिंता मत कीजिए अमन जी, कुत्ता ना कभी भी अपनी प्रजाति के लोगों को नहीं काटता। अरे लड़ क्यों रहे यार तुम लोग? घर से गाड़ी का कागज मंगा लो। कागज मिल गया तो 2 लाख नहीं 1 लाख ही भरना होगा। लाओ निकालो पैसा, नहीं तो गाड़ी बंद कर दूंगा ना, तो लगाते रहना कोर्ट के चक्कर। हम क्यों लगाएं सर? हम क्यों लगाएंगे चक्कर? जिनकी गाड़ी है वो लगाएंगे चक्कर यार। चक्कर तो नहीं, तुम्हें थप्पड़ जरूर लगा सकते हैं। आप क्यों लगाएंगे चक्कर? अरे आप क्यों लगाएंगे? देखिए, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे चुपचाप चालान भरिए। हर कोई आपकी तरह खाली नहीं बैठा है। चाचा सजा गए हो क्या? जब से लगा रहा चालान भरिए चालान भरिए। अरे हम क्या अकेले गाड़ी में बैठे थे और आप लोग पहिए पर लटक गए हैं? जब सब लोग गाड़ी में बैठे थे तो चालान भी सबने बटेगा। पापा, अगर कपड़े खरीद नहीं गए ना तो हम बता दे रहे हैं हम। अरे क्या कपड़ा कपड़ा लगा रखा है? चुप करो तुम। क्या बोले? सब में चालान बटेगा? हाँ सब में चालान बटेगा। अरे हम क्यों देंगे चालान? अरे देना पड़ेगा चालान। ये क्या नया स्कीम है सब में चालान का? अरे नया स्कीम ही समझिए, सबको चालान देना पड़ेगा तो चालान देना पड़ेगा। अच्छा, हम भरेंगे चालान। आपकी बात नहीं हो रही। अरे तो चालान नहीं भरेंगे तो फिर कपड़े कैसे खरीदने जाएंगे हम लोग? अरे चुप। वाह बल्लू जी वाह, इसलिए बुलाए थे हमको? हाँ, चालान भरने के नाम पर पैसे हटवा लिया जाए, ये सरासर धोखाधड़ी है, ये लूटपाट है, ये भिखारीपना है, चिंदीपना है। सुनील जी, जुबान संभाल के बात कीजिए, ठीक है? बिना सर पर के कुछ भी मत बोलिए। कहाँ से कहाँ बात लेकर जा रहे हो यार तुम लोग? 1 लाख का चालान था ना, नहीं हो पा रहा है? 80,000 निकालो निकालो, नहीं तो गाड़ी बॉन्ड कर दूंगा, तो लगाते रहना कोर्ट के चक्कर। अरे तो इंस्पेक्टर साहब, हमसे क्या बोल रहे हैं? इनसे बोलिए ना जो आगे बैठे थे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, रंजीत जी से बोलिए। अरे हमसे क्यों बोलिए? छोटे ससुर जी से बोलिए। इंस्पेक्टर साहब हम तो मेहमान हैं। अरे हमको कोई शौक नहीं है पागलों को अपनी शादी में बुलाने का। इंस्पेक्टर साहब, चालान के लिए इनको बोलिए, अपने ससुर को बोले। अरे हमसे क्यों बोलिए? छोटे, तुमने ही बोला था ना कि पंकज की शादी में सपना को बुला लो। तो सपना को बुलाते ना, इस पागल दामाद को कैसे बुला लिए? ऐसा है ससुर जी, बहुत देर से सुन रहे हैं हम और बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बड़े दामाद हैं हम, इज्जत है हमारी, ऐसे नहीं कुछ भी सुन लेंगे। यही आपकी जगह कोई और होता ना तो 2 बार गर्दन पकड़ के उठा के पटक दिए होते। तो एक काम करिए, हमें कोई और ही समझिए और गर्दन पकड़ के ना ऐसे उठा के पटक दीजिए। रुकिए 1 मिनट, 2 मंजिल वाला सीढ़ी का जरूरत पड़ेगा।
अरे उठा के पटकने की बात तो छोड़िए, आप अपना हाथ हमारी गर्दन तक तो पहुंचा के दिखाइए। बस रिश्ते की शर्म है, ये समझ लीजिए। कोई शर्म मत कीजिए, हाथ उठाइए। उठा देते ससुर जी, उठा देते। बस वही है कि संस्कार की वजह से ना आज बहुत लोग बच रहे हैं हमसे। अरे हम बोल रहे हैं ना, हाथ उठाइए। ये यार 80,000 था ना, निकालिए 30,000। हम सबसे बात कर लेंगे, नहीं तो सच में गाड़ी बंद कर दूंगा ना, तो लगाते रहिएगा कोर्ट के चक्कर। भरिए भरिए, 30,000 का चालान भरिए। अरे हम क्यों भरेंगे यार अकेले? जब सब गाड़ी में आए थे तो सब भरेंगे। पापा क्या है? कपड़े। अरे निकालिए यार, सब पैसे निकालिए फटाफट। ललित जी, आप भी कहाँ इस पागल दामाद की बातों में आ रहे हैं? सुनील जी, होश में बात कीजिए, दामाद है हमारे। दामाची है। हाँ। और जो होश में बात नहीं किए तो क्या कर लेंगे? हाँ तो करके ही दिखा देते हैं ना। हाँ तो करके दिखा देते हैं, लगाएंगे नीचे हाथ और उठा के पटक देंगे, फिर बंदरा जैसे टुकुर टुकुर देखते रहिएगा। हाँ तो कीजिए कीजिए। 2 लाख का चालान था ना, रहम करके हम 30,000 रुपए लेके आए, उसके बाद ये दूसरे के खून खराबे पर उतर आए तुम लोग। हम बता रहे हैं, बहुत खतरनाक पुलिस वाले हैं हम। सर से हम बात कर लेंगे, फाइनल बता रहे हैं 5,000। 5,000 का बंदोबस्त कीजिए, वरना सच में गाड़ी बंद कर देंगे तो लगाते रहेगा कोर्ट के चक्कर। दीजिए ससुर जी, 5,000 दीजिए। इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, 5,000 तो होगा ही। अरे 5,000 क्या, 5 लाख भी देंगे, पर गलती हमारा है ही नहीं तो हम क्यों दे? अरे जाइए जाइए, आप क्या 5 लाख रुपया देंगे? और दहेज के पैसे से तो घर बनवा रहे हैं, दहेज के पैसे से तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, और बात कर रहे हैं कि 5 लाख देंगे। अगर आपको इतना जोर पड़ रहा है ना ये चालान भरने में, तो ऐसा कीजिए, समधी जी को फोन कीजिए और दहेजुआ पैसे से 5,000 दे दीजिए चालान, जोर भी नहीं पड़ेगा आपको। ये एक बित्ता का आदमी हमको सिखाएगा? अरे सच्चाई है, एक्सेप्ट कीजिए। अरे इस आदमी को हम उठा के पटक देंगे। अरे पटक देंगे। बेवकूफ है सारे सब। 2 लाख का चालान था, रहम करके 5,000 रुपए लेके आए, फिर भी महाभारत मचा दिए। फाइनल बताइए कितना देंगे? सीट बेल्ट लगा के चलाया करो। चलो निकलो। चलो पापा चलो, फटाफट कपड़े खरीदे चलो, वरना और अंधेरा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अब नहीं जाएंगे कपड़ा खरीदने, अब बहुत लेट हो गया है। हमारा कॉलर पकड़ा गया है, अब तो पंचायत फैसला करेगी। ससुर जी, घर के सबसे बड़े दामाद को उठा के पटकने की कोशिश की गई, इसका फैसला तो पंचायत ही करेगा। और अगर आपके पंचायत से फैसला नहीं हुआ ना, तो आप सभी लोगों को कोर्ट में घसीटा जाएगा। दामाद जी, क्या मतलब कुछ भी बोल रहे हैं? बल्लू जी, 2 लाख रुपया हटने की साजिश की है आप हमसे, धोखाधड़ी, लूटपाट का आरोप लगाएंगे हम आप पर। बहुत गलत किया हो बल्लू जी, इसका फैसला पंचायत में होगा। इस साल जीजा जी को तुम अपने दोस्तों से पिलवाऊंगा। Very wrong, very wrong. This is family matter भाई। इसे आप घर पे भी सुलझा सकते थे। यार ये बेटा एक स्नैप बना दे। इससे बढ़िया चाय बनवा देते। हमारी स्नैप बना यार, इन सब की स्नैप बना। देख लिया कितना गंभीर मामला है, बना। ठीक है चाचा जी, ये लीजिए आपका स्टिक। अरे स्टिक छोड़, हमारी स्टिक टूट जाएगी। स्नैप बना सबकी और लिख देना विलेज लाइफ एंड वेरी हैप्पी सीन। ठीक है चाचा जी। सरपंच जी, हाँ ललित बेटा, हाँ, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये स्नैप और ये हमारी पोती ने हमको सिखाया है। वो क्या है कि वो यूके में पढ़ती है ना, तो यू नो लाइक वोट लाइक वाली बात थी। तो सरपंच जी, हमारा फैसला होगा कि नहीं? नहीं बेटा, नहीं हो पाएगा। अरे यार ये फैमिली मैटर है, मतलब आप समझ नहीं रहे बात को। आपको घर में बात करो बड़े भाई से, एल्डर ब्रदर टॉक।
ना 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 सरपंच जी, अब घर पर बात नहीं होगा। हम अपने बड़े भाई से अब कुछ बात नहीं करेंगे। इनके दामाद ने पूरा घर का माहौल खराब कर रखा है, पूरा घर सर पे उठा रखा है। डेली तमाशा करते हैं। आपको बात बताते हैं, कल हमारे लड़के को कपड़ा खरीदने जाना था। ए, स्नैप बनाते रहो। सरपंच जी, सरपंच जी इधर सुनिए ना। कल हम कपड़ा खरीदने के लिए निकले और पुलिस ने चालान काटने के लिए हमें रोका और फिर जाने दिया। लेकिन इनके बड़े दामाद जी ने जबरदस्ती पुलिस वालों को बोला कि हमारा चालान काटिए। और जब पुलिस वाले ने 2 लाख रुपए चालान का मांगा तो ये हमसे ही 2 लाख रुपए मांगने लगे। इस आदमी ने हमारे जीवन का पूरा सुख शांति खत्म कर दिया सरपंच जी। कौन है ये दामाद जी? ये ना, ये कोई खेलने की जगह नहीं है बेटा, यहाँ काम की बात चल रही है। चलो खाओ ऐसे सरपंच जी, बड़े दामाद जी हैं हमारे। ये आतू है, ये आपके बड़े दामाद है। ए बेटा सुना बनाओ। अरे बड़े क्यों दामाद जी है। सरपंच जी 1 मिनट। ओ आई एम सॉरी बल्लू जी, माय बैड। लेकिन आपके बड़े दामाद जी कभी दिखे नहीं। हाँ, क्योंकि आप ऊपर ऊपर देखते हैं ना सरपंच जी, इनकी दुनिया नीचे से शुरू होकर नीचे ही खत्म हो जाती है। साड़ू भाई, ये तो सांप पाल रहे थे आप, बहुत चल रही इनकी जुबान। सुनील जी, जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। भाई साहब, पहले आप अपने दामाद को कंट्रोल में रखिए। बहुत सर पे चढ़ा रखा है आपने इन्हें। लेकिन ललित जी, ये क्या अत्याचार है भाई? अरे इन बेचारे को देख के लग नहीं रहा कि अपनी जिम्मेदारी भी उठा पाते होंगे। अरे ये क्या घर उठाएंगे? अरे ये क्या तमाशा बनाएंगे यार, जो कि खुद अभी तक पूरे बन नहीं पाए हैं। अरे सरपंच जी, आप फटफट फैसला कीजिए। हम इनके दामादों से तंग आ चुके हैं। अरे ससुर जी, दामादों से क्या मतलब है आपका? हैं? हमको कहाँ घसीट रहे हैं इन सब में? हमने क्या किया है? अरे जाइए, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तुम दोनों ने मिलके एक होने वाले दामाद को पीछे वाली सीट पे फेंक दिया है। गवार कहीं के, किसी लायक नहीं हो। तू अरे लायक तो तुम्हारा बेटा नहीं है जिसकी आप शादी करवा रहे हैं। बात करते हैं, अनपढ़ गवार तो ये है। दामाद जी गुस्सा मत कीजिए, बात बिगड़ जाएगा। अरे ससुर जी, आप खुद बताइए, इस पगले से किसी लड़की का शादी हुआ तो उसका जिंदगी बर्बाद है या नहीं? दामाद जी, हमको मत घसीटिए सब में। देख रहे हैं सरपंच जी, कैसे इनके दामाद आग मूत रहे हैं। सरपंच जी, ये बल्लू जी भी कम नहीं है। इन्होंने खुद ही ने हमको बुलाया और चालान के नाम पर हमसे 2 लाख रुपया ऐंठने लगे। सरपंच जी, आप तो सुनील जी को जानते ही हैं, ये नाश्ते में भांग पीने वाला आदमी है। हुआ कुछ और बता कुछ और रहे हैं। आपसे कैसे पैसा मांगा गया था? हैं? या सबसे मांगा गया था? बताइए। सुन लिया सरपंच जी आपने, ये अपने मुंह से बोल रहे हैं। ये सबसे 2 लाख रुपया मांग रहे थे। ये धोखाधड़ी नहीं है तो और क्या है? लूटपाट नहीं है तो और क्या है? हाँ, तो हम मांग रहे थे क्या? और क्या हम मांग रहे थे? हमारे दामाद जी ने बोला था। बस सरपंच जी ने भी सुन लिया और गांव के सभी लोगों ने भी। बल्लू जी और उनके दामाद 1 नंबर के ठगी हैं। सबसे पैसा ऐंठने का काम करते हैं ये। ऐसे लोगों का गांव में कोई काम नहीं। और हाँ सुनिए, इन सब के मास्टरमाइंड इनके बड़े दामाद जी हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे लोगों का गांव में कोई काम है? इन्हें गांव से बाहर निकालिए तुरंत। हाँ सरपंच जी, भगाइए इन्हें यहाँ से। इन्होंने हमारा कॉलर पकड़ के हमें मारने की भी कोशिश की है। ते मारने की छोड़िए, मारने की कोशिश नहीं की। वो ये समझ लीजिए कि बस मन से ही छोड़ दिया इनको। अब क्या है ना सरपंच जी, कि जैसे भी है हमारे छोटे ससुर जी हैं, और छोटे लोगों पे हाथ उठाना हमारे उसूल के खिलाफ है। लेकिन सरपंच जी, आप हमारे छोटे ससुर जी की बदतमीजी देखिए। इन्होंने हमें उठा के पटकने की भी कोशिश की। सरपंच जी, हम बस ये चाहते हैं कि हमारे छोटे ससुर हमसे कान पकड़ के माफी मांगे। अगर इन्होंने हमसे माफी नहीं मांगी तो हम इस गांव की बेइज्जती दूसरे गांव में करेंगे, शहर में करेंगे, और संसद भवन तक इस गांव की बेइज्जती कर देंगे। अरे माफी तो छोड़िए,
आप कानून व्यवस्था हटाइए, हम आपको अभी उठा के पटक देंगे। देख रहे हैं सरपंच जी, कितना वॉलेंट लोग हैं ये सब। अरे मुंह बंद रखिए अपना, आपसे कोई बोल नहीं रहा है। तो आप भी अपने मुंह बंद रखिए ना, बिना बात के फनफनाने की जरूरत नहीं है। साड़ू भाई गुस्सा नहीं। नहीं तो क्या कर लेंगे बल्लू जी आप? क्या कर लेंगे? जो वहां नहीं किया ना वो यहाँ कर देंगे। आप दोनों को ना सत्तू की तरह घोल देंगे अरे बल्लू जी, और नींबू की तरह निचोड़ देंगे। अरे बल्लू जी, अरे यार भाई, आप तो इतने समझदार आदमी हैं, आप क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं यार। ए, बल्लू जी का स्नैप बनाओ और लिख देना चिलिंग वाइब विद सीनियर सिटीजन। लगाओ। ठीक है चाचा जी। तो बल्लू जी, आप इन 2 नमूनों के चक्कर में पूरे गांव के खिलाफ जाएंगे क्या? सुरेंद्र जी, आप ही समझाइए अपने साड़ू भाई को। तो आप भी अपने भाषा की मर्यादा रखिए। एक सेकंड ससुर जी, एक सेकंड। ये चाचा नमूना किसको बोल रहे हैं? हाँ बताइए, नमूना किसको बोल रहे हैं? होश में बात कीजिए, होश में। होश में आ जाइए। रणजीत जी की तरह हमको डेडपुटिया मत समझिए। क्या मन जी, आप होश में पहले ये बताइए क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, सोच समझ लीजिए। आप आवाज नीचे करके बात कीजिए, आपका औकात नहीं है हमसे बात करने का। आपकी वजह से हमारा पूरा रेपुटेशन खराब हो गया सारा गांव में। अरे जाइए साला, जिस गांव का कोई रेपुटेशन ही नहीं है उस गांव में आपका क्या रेपुटेशन खराब होगा? ज्यादा शो मत कीजिए। दामाद जी, हम इस गांव के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। क्या नहीं, पहले ढंग से बोलना सीख लीजिए। अरे इस गांव के लोगों में ढेले भर का दिमाग नहीं है, एक एक आदमी इस गांव का दिमाग से पैदल है। गांव के लोगों के बारे में कुछ बोलने से पहले अच्छे से सोच समझ लीजिएगा। रंजीत जी, एक एक से क्या मतलब है आपका? यही कि आप भी दिमाग से पैदल हैं। भूलिए मत, आपके ससुर जी भी इसी गांव से हैं। हाँ तो ये कौन सा बड़का बुद्धिमान है, ये भी दिमाग से पैदल है। पैदल? दिमाग से पैदल हूं मैं। आप अपने ससुर जी को दिमाग से पैदल बोल रहे हैं। और जुबान को थोड़ा काबू में लाइए, और भूलिए मत हमारे सरपंच जी भी इसी गांव से हैं। अरे क्या काबू में लाइए, जिस गांव के सभी लोग दिमाग से पैदल हैं ये तो और उनके मुखिया हैं, ये तो और बेलबुती है। सुन लिया सरपंच जी आपने? बैल बुद्धि आपको पूरी पंचायत के सामने सरपंच जी को बैल बुद्धि बोला गया है। अब आप ही बताइए, ऐसा आदमी गांव में रहने लायक है? हमें तो नहीं लगता। हमें भी नहीं। पिताजी, अगर इन्हें कुछ हुआ ना तो शादी वाले घर में तमाशा मैं करूंगी, इन्हें हाथ में मत लगाना। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एंड सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई एम सो सॉरी यार, पार्ट 3 के लिए बहुत ज़्यादा वेट करवाना पड़ा, बट हाँ अब पार्ट 4 के लिए इतना वेट करवाना नहीं पड़ेगा, कुछ रीज़न की वजह से नहीं बना पा रहे थे हम, ठीक है, लेकिन बन गई। ओके, तो पार्ट 4 भी जल्दी ही आएगा। कमेंट करो अच्छा, और हाँ कोई फीडबैक हो, सजेशंस हो तो कमेंट खुला है, आप हमें ज़रूर बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि हमारी फैमिली कॉमेडी वीडियोज़ है ना, तो इसलिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।